हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है आपकी क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर 5 इंटरनेट। सो चैप्टर 4 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट में आपको वो सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम यानी कि आप क्या क्या चीज़ें समझ जाएंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरनेट, यानी कि आपको मीनिंग ऑफ इंटरनेट का मीनिंग समझ में आ जाएगा, उसके यूजेस समझ में आ जाएंगे, एंड जो टर्म्स होती हैं इंटरनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, वो सारी चीज़ें आप जानेंगे। हे फ्रेंड्स, Internet is a special feature of the computer through which you can search any information and communicate with anyone। तो ये क्या है? एक स्पेशल फीचर है कंप्यूटर का, क्या? इंटरनेट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को सर्च कर सकते हैं, और किसी से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिटिंग एट वन प्लेस, यानी सिर्फ एक जगह पे बैठ के इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट द इंटरनेट। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि इंटरनेट होता क्या है। तो द इंटरनेट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड नेट। तो इसे शॉर्ट में यानी कि पॉपुलरली क्या बोला जाता है? नेट बोला जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसमें ये क्या है? लार्जेस्ट नेटवर्क है। नेटवर्क क्या होता है? जिससे चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, इंटरनेट से। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन, तो इंटरनेट की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? यू कैन सर्च ऑन एनी टॉपिक, आप किसी भी टॉपिक पे सर्च कर सकते हो, जो भी आप चाहो। जैसे आप जानते हो, आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल किससे चलता है? इंटरनेट से चलता है। अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो गूगल आप नहीं चला पाओगे। बाय और सेल थिंग्स, तो चीज़ें बेचने और ख़रीदने। आजकल ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं? नेट से चलती हैं। ठीक है, लिसन टू म्यूज़िक एंड प्ले गेम्स, और अब तो म्यूज़िक और गेम्स भी ऑनलाइन आने लगी है ना। बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऑनलाइन म्यूज़िक सुनते हैं। उसे आपको अपने मोबाइल के मेमोरी में स्टोर करके नहीं रखना पड़ता, आप ऑनलाइन उसको सुन सकते हो। सेंड मैसेजेस एंड कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मैसेज कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। सो इस टाइप का इसका एक मॉडल बनाया हुआ है कि इंटरनेट कुछ इस तरह से होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटरनेट कहते हैं। नो वन नोज एग्जैक्टली हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो ये किसी को भी नहीं पता है कि कितने कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। इट इज़ सर्टेन हाउ एवर दैट दीज नंबर्स आर इन ट्रिलियंस एंड आर इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट। तो ये हो सकता है कि ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और क्या हो रहा है? ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं है कि अभी इतने हैं तो इतने ही हैं, वो बाय सेकंड पर सेकंड बढ़ते चले जा रहे हैं। यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के क्या क्या यूजेस होते हैं? टुडे द इंटरनेट इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, इट हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल इन टुडेज वर्ल्ड। तो इंटरनेट क्या है? ज़्यादातर लोग आजकल यूज़ करते हैं, और एक ही पावरफुल टूल हो गया है आज के वर्ल्ड में। द डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट आर, तो इसके क्या क्या यूजेस हैं, लोग क्यों यूज़ करते हैं, किन चीज़ों में यूज़ करते हैं? ईमेल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसा मेल जो आप इलेक्ट्रॉनिक यानी कि जो चीज़ लाइट से कनेक्टेड होती है और उसे आप भेजते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल इनेबल अस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू और फ्रॉम पीपल फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, तो कहीं पे भी वो दूसरा इंसान रहता हो या आप कहीं पे भी रहते हो, आप किसी को, वो कहीं पे भी रहता हो, उसको मैसेज कर सकते हो ईमेल के थ्रू।
search information. You can find any kind of information you require through the internet. तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सिंपली सर्च करके इंटरनेट पे वो इंफॉर्मेशन पा सकते हो. इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर स्टडी एंड रिसर्च. तो स्टडी एंड रिसर्च के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल टूल है. ठीक है, तो जो लोग पढ़ते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक जगह पे रह के दूसरी जगह की रिसर्चेस के बारे में पढ़ सकते हैं, इंफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं. शॉपिंग. यू कैन परचेज और सेल प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट इवन वाइल सिटिंग एट होम. तो अगर आप घर पे भी बैठे हो और आपको कोई चीज़ चाहिए तो यू कैन परचेज इट ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे आप इसको ख़रीद सकते हो. बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. यू कैन प्लेस द ऑर्डर एंड पे थ्रू अ क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑन द इंटरनेट. तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ को पा सकते हो घर पे बैठे हुए. आपको डिलीवरी हो जाएगी उस सामान की. द प्रोडक्ट गेट्स डिलीवर्ड एट द प्लेस ऑफ योर चॉइस. तो जहाँ पे भी आप चाहते हो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा. आप चाहो तो अपने घर पे मंगा सकते हो, चाहो तो ऑफिस में मंगा सकते हो, आप चाहो तो कहीं और भी इसको भेज सकते हो. चैटिंग. चैटिंग क्या होती है? इंटरनेट अलाउज यू टू एक्सचेंज टाइप्ड मैसेजेस विद अदर्स. तो जब हम मैसेज टाइप करके किसी से एक्सचेंज करते हैं, यानी कि वहाँ से टाइप होके मैसेज आ रहे हैं और हम उसके रिप्लाई में फिर टाइप करके मैसेजेस भेज रहे हैं, तो इसे बोलते हैं चैटिंग. अ मैसेज वंस सेंड इंस्टेंटली अपीयर्स ऑन द अदर पर्सनस कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस. तो इसमें क्या होता है, इंस्टेंटली अपीयर हो जाता है मैसेज, यानी जैसे आपने भेजा वो वैसे तुरंत पहुंच जाता है. पहले क्या होता था, लेटर हम लिखते थे, फिर हम उसको पोस्ट करते थे और वो 3-4 दिनों में पहुंचता था जहाँ पे भी हम उसको भेजते थे. लेकिन इसमें क्या है, इंस्टेंटली पहुंच जाता है. जैसे हमने यहाँ से मैसेज किया, वो बस कुछ सेकेंड्स में, यानी कि सेकेंड्स भी नहीं लगते और वो वहाँ मैसेज डिलीवर हो जाता है. एडवर्टाइजमेंट. तो हम इंटरनेट को एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं. मैनी कंपनीज एडवर्टाइज देमसेल्व्स एंड देयर प्रोडक्ट्स ऑन द इंटरनेट इफ़ दे हैव देयर वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट. तो वो अपनी वेबसाइट्स बना के लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं इंटरनेट पे. लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड वॉचिंग मूवीज़. और इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं एंड मूवीज़ देख सकते हैं. यू कैन यूज़ द इंटरनेट टू लिसन टू सॉन्ग्स एंड वॉच मूवीज़. YouTube is a video sharing service that is one of the most popular sites apps on the internet. तो क्या कर सकते हैं हम, ऑनलाइन हम सॉन्ग सुनते हैं, मूवीज़ सुनते हैं और आप जानते हैं, और आप ये वीडियो भी कहाँ देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं. तो ये क्या है, एक वीडियो शेयरिंग सर्विस है जो बहुत ही पॉपुलर है इस टाइम. और ये यूट्यूब पे हम कैसे शेयर करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही शेयर करते हैं और आप इंटरनेट के थ्रू ही देखते हैं. प्लेइंग गेम्स. अब हम ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं. द इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ गेम्स दैट यू कैन इधर प्ले ऑनलाइन और डाउनलोड ऑन योर कंप्यूटर. तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में उसको खेल सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी उसको खेल सकते हो. सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग इज़ अ सर्विस that enables you to connect with people who share similar personal or professional interest. One of the most popular social networking sites is Facebook. तो social networking में क्या होता है, हम ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को जो हमसे कुछ पर्सनल उसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं या प्रोफेशनल इंटरेस्ट हमारे सिमिलर होते हैं. तो ऐसे लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं हैं उनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू. जैसे कि आजकल क्या है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं. इंटरनेट टर्म्स. अब कुछ इंटरनेट के टर्म्स, यानी कि जो आप कहीं पे भी इंटरनेट से चीज़ें होती हैं जुड़ी हुई, वहाँ पे आप इन वर्ड्स को सुनेंगे. फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW शॉर्ट में इसको बोलते हैं, और आप इसको बहुत जगह देखते होंगे वेबसाइट्स के साथ में लिखा हुआ. तो इसका मीनिंग, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड साउंड्स. तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है
जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं रिलेटेड टू टेक्स्ट, फॉर्म्स, साउंड्स। इन फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन इसमें सेव होती है। इट वॉज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स ली इन 1989। तो इसको किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स ली ने 1989 में। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज इज अ सिंगल पेज ऑन द वेब दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड और वीडियो। तो वेब पेज क्या होता है? जैसे एक वेबसाइट होती है ना, उसका एक सिंगल पेज जो होता है उसको वेब पेज कहते हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है और वीडियो भी हो सकता है। वेबसाइट क्या होती है? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो एक पेज जो होता है वेबसाइट का, दैट इज वेब पेज, और अगर बहुत सारे पेजेस हैं देन इट इज कॉल्ड वेबसाइट। रिलेटेड टू द सेम टॉपिक इज कॉल्ड वेबसाइट। और उसमें एक वेबसाइट पे आप देखोगे सेम ही चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट होता है, तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं। वेबसाइट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कंपनीज एंड इवन इंडिविजुअल्स। तो वेबसाइट्स हमें बहुत जगह मिल सकती है, बहुत चीज़ों की होती हैं। स्कूल्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, हॉस्पिटल्स की होती हैं, इवन अब तो इंडिविजुअल लोग भी अपनी अपनी वेबसाइट्स बना के रखते हैं। सो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र और सिंपली ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू ओपन अ वेब पेज और वेबसाइट। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक ब्राउज़र होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप किसी भी वेब पेज को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यानी कि अगर आप इंटरनेट चला रहे हो और आपको किसी वेबसाइट को ओपन करना है, तो जैसे आप पेंट करने के लिए एमएस पेंट ओपन करते हो ना, ड्राइंग करने के लिए एमएस पेंट ओपन करते हो, वैसे ही अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपके पास एक ब्राउज़र होना चाहिए, एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए। तो कई सारे वेब ब्राउज़र हैं, उसमें से आप किसी को भी ओपन करके इंटरनेट को चला सकते हो। सम पॉपुलर ब्राउज़र्स आर गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोजिला फायरफॉक्स। तो ये सारे कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउज़र्स हैं जिनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और आप अगर अपने कंप्यूटर में देखोगे तो इनमें से कोई ना कोई वेब ब्राउज़र होगा। इवन आपके फ़ोन में भी क्रोम डाउनलोड होता है जिससे आप इंटरनेट चलाते हो। होम पेज क्या होता है? Whenever you open a web browser, the first page that appears is the home page. तो जब भी आप वेब ब्राउज़र ओपन करोगे तो जो सबसे पहले वाला पेज ओपन होगा दैट इज होम पेज। इट ऑलवेज डिस्प्लेज द स्टार्टिंग वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट। तो ये जो भी कोई भी वेबसाइट है उसका जो स्टार्टिंग वेब पेज होता है वो दिखाता है। दिस पेज लिंक्स टू ऑल अदर पेजेस ऑन द वेबसाइट। और ये जितने वेबसाइट पे जितने भी अदर पेजेस होते हैं उन सबसे कनेक्टेड होता है। लिंक क्या होता है? अ लिंक ऑल्सो कॉल्ड हाइपर लिंक इज अ बिल्ट इन कनेक्शन टू अनदर रिलेटेड वेब पेज और द पार्ट ऑफ a वेब पेज. When you click the link, the other page loads into your web browser automatically. तो ये कुछ भी टेक्स्ट टाइप हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये किसी और चीज़ से कनेक्टेड होता है, और जिस भी चीज़ से कनेक्टेड किया गया होता है आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। वो कोई वेब पेज भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी लिंक हो, कोई टेक्स्ट हो या कोई पिक्चर हो जिस पे क्लिक करने से कुछ और ओपन होता है, उसको बोलते हैं लिंक। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूआरएल। एवरी वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हैज़ अ यूनिक एड्रेस। तो जब भी हमें कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो एक एड्रेस बार होता है ना वेब ब्राउज़र में, उसमें हमें उस वेबसाइट का एड्रेस लिखना पड़ता है। दिस एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और वेब पेज इज कॉल्ड द यूआरएल। तो उसी वेबसाइट को यूआरएल कहते हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन is the software that finds websites, web pages, images, videos, news, maps and other information related to a specific topic on the internet. तो अगर इंटरनेट पे आपको कुछ भी सर्च करना है, वो एक वेबसाइट भी हो सकती है, एक वेब पेज भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, न्यूज़, मैप और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है, आप कहाँ पे सर्च करते हो? मोस्टली गूगल में सर्च करते हो, लेकिन सिर्फ गूगल ही ऐसा नहीं है जहाँ पे हम इन सब चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा याहू है, बिंग है और भी कई सारे सर्च इंजन हैं। तो जहाँ पे भी हम इन चीज़ों को सर्च करते हैं उसे सर्च इंजन बोलते हैं, ठीक है। तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। वैसे ही याहू में भी आप सर्च कर सकते हो, बिंग में भी आप सर्च कर सकते हो। तो ये सर्च इंजन होता है।
सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इन अ नटशेल हमने क्या पढ़ा? इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? एक लार्जेस्ट नेटवर्क है जिसमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। और इंटरनेट में क्या क्या यूज़ होते हैं हमारे? हम ईमेल करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करती हैं कंपनीज़, म्यूज़िक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेम्स खेलते हैं एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। वेब ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू ओपन द वेब पेज और वेबसाइट्स। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? जिसमें हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, वेब पेज को ओपन करना चाहते हैं, तो हम वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। और एवरी वेबसाइट हैज़ इट्स यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूआरएल। और हर वेबसाइट का अपना एक यूआरएल होता है, यानी कि जो उसका एड्रेस होता है, जिसको लिखा जाता है, वो उसका यूआरएल होता है। तो इसकी एक्सरसाइजेस और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।